ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा और तलबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूर से, तालुका मानवी, जिला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबकी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि इस ऑनलाइन ई समेदा क्लास के दौरान जो भी जरूरी और अहम नुकात हो उसको आसानी से अपने नोटबुक में दर्ज कर सके। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, तो गौर से इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कुछ तस्वीरों में कुछ मशहूर बादशाहों के तस्वीर है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक, कौन है ये? यस, बिल्कुल, कौन? जिसको आप सामाजिक साइंस में पढ़े रहते इनके बारे में, छत्रपति शिवाजी है। यस, और ये दूसरी तस्वीर कौन है? हाँ, कौन? मुगल के आखिर बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर है। सही है ना? और तीसरी जो तस्वीर है कौन है? याद आ रहा आपको, जो मैंने पिछली निशस्त में पढ़ाया था? हाँ, ये है अजीम, यानी के अकबर आजम है, मशहूर बादशाह, मुगल दौर का मशहूर बादशाह अकबर है। और ये जो आखिर तस्वीर है कौन है वो? यस, वो है शेरे मैसूर, शहीद मिल्लत हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। तो आपको क्या करना है, इन चारों तस्वीरों में जो ताल्लुक न रखने वाली, अब आप अपनी ओन अंदाज में बताइए कि इन चारों तस्वीरों में जो ताल्लुक न रखने वाला तस्वीर कौन सा है? यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्या है? छत्रपति शिवाजी। कैसे? इन सब लोगों को हम मुस्लिम बादशाहें कहते हैं और ये, जी हाँ, हिंदू बादशाहों में शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए आप लोग गौर से थोड़ा इधर इस तस्वीर को गौर फरमाइए, कौन है ये? अकबर बादशाह। तो मैं अकबर बादशाह पर जब आपको बता रहा हूं तो अकबर बादशाह के मुतालिक एक सबक मैंने पहली निशस्त मुकम्मल की थी, याद आ रहा है ना? यस, वो कौन सी है? हाँ, फहम और फरासत का बादशाह। बच्चों, हम इस दूसरी निशस्त को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको अकबर और बीरबल का किस्सा सुनवाना चाहता हूँ। समाज फरमाइए, क्या है? अकबर के दरबार में एक फैसला चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी कि एक बाहर से इंसान आया। वो आया के सोच रहा था अकबर बादशाह बीरबल को एकदम बहुत ही ऊपर तक रख दिए हैं, यानी कि उनकी शान को बहुत बढ़ा दिए हैं, हर एक किस्म उनको आगे कर दिए हैं, तो दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ होती ना। हाँ, वो सबसे आगे बढ़ रहा है और हम यहीं पे है। तो इसलिए वो आदमी आया और दरबार में कहा कि मैं एक थाली में शक्कर और रेत लाया हूं। क्या है? एक थाली में शक्कर और रेत लाया हूं। मेरी ये इल्तजा है कि अय अकबर आजम, आपके वजीर बीरबल से मेरी एक ही एक इल्तजा है कि इस रेत और शक्कर, इन दोनों को बिना पानी डाले अलग करना है। ये इनको मैं एक चैलेंज देता हूं कि ये कैसे करेंगे। ये कहती अकबर आजम ने कहा, ये कैसी सवाल है, ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, आपके मशहूर वजीर है जो बीरबल, जो सारे दुनिया में हिंदुस्तान में मशहूर हो गए हैं, और उनकी जहन
और उनके टेक्निक्स की सारी दुनिया बात करती है कि वो इंतहा बहुत ही ज़हीन है, तो हम उनको देखना, टेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा होते ही अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि क्या आप इसको साबित कर सकोगे? तो बीरबल ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ये जल्द से जल्द करता हूं। अच्छा ठीक है, याद रहे इस शक्कर और रेत इन दोनों को पानी डाले बगैर अलग करना है। तो फौरन बीरबल ने उस आदमी को लेकर एक बागीचे में चले गए। बागीचे में जाने के बाद में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे रुके और जो थाली में शक्कर और रेत थी उनको लेकर उस पेड़ के जमीन के पास नीचे तने के अतराफ डाल दिए। ये देखते ही वो आदमी कहने लगा, अरे ये क्या हरकत है, मैंने कहा इसको अलग करना है और आप वो नीचे डाल दिए। तो तब बीरबल ने कहा, इंतजार कीजिए, आप चलिए, कल सुबह आएंगे। तो ठीक है, सब लोग चले गए। रात गुजर गई और सुबह आते ही देख रहे हैं सब लोग, क्या हुआ? हाँ, आम के पेड़ के नीचे जो शक्कर और रेत मिली हुई जो दाले थे सब, वो सब चींटियां शक्कर को लेकर चले गए और क्या बचा? जी हाँ, वहां पे बचा सिर्फ और सिर्फ रेत के जर्रे। ये देखकर कहा, ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए आप, अभी तक है नहीं, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत शक्कर के जो भी बचे हैं जर्रे, उसको चींटियां लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने उनको एक चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को मुकम्मल किए हैं। इस तरह अकबर की जहानत देकर, बीरबल की जहानत देकर अकबर बादशाह ने बहुत खुश हुआ और उस आदमी ने कहा, तो शक्कर कहाँ गई? तो अकबर आजम ने कहे, शक्कर तो चींटियां लेकर घुस गए हैं मिट्टी में। अगर आपको शक्कर चाहिए तो आप भी उसमें जाकर शक्कर ले लीजिए। ये इसका मतलब बच्चों याद रखिए, जब हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद है नहीं क्या करते, अपनी इज्जत को खो देते हैं। इसलिए बच्चों याद रखिए, जो आगे बढ़ते हैं तो उनको हम हौसला देना चाहिए, उनकी जो हौसला अफजाई करना चाहिए। जो भी आगे बढ़ते तो उनको एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी बढ़ोतरी देखकर हम है नहीं अंदर ही हमें घुटना नहीं चाहिए। ये है, आप लोग भी जो लोग अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते लिखते हैं, तो उनको एनकरेज करना है और आप भी उनकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो अच्छी थी ना बच्चों कहानी? चलिए अब हम क्या करेंगे, जो पिछली जमात में जो हम फहम और फरासत के बादशाह की पिछली नशिस्त में कुछ सबक मैंने पढ़ाई थी आपको, उसकी थोड़ी पिछली जानकारी के बारे में जांच और पड़ताल करना चाहता हूं। तो बच्चों देखिए, आपका एक पहला सवाल है, क्या है? बीरबल का असली नाम क्या था? बच्चों याद है ना आपको, पहला नशिस्त में जो पढ़ाया था? हाँ, क्या था? यस, बिल्कुल सही जवाब। बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। तो चलिए बच्चों, अब और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वो है बीरबल की आवाज कैसी थी? जो बीरबल की आवाज थी ना, वो कैसी थी? यस, बहुत तो याद रखे आप, बहुत होशियार है। बीरबल की आवाज बिल्कुल गजब की थी। यानी कि जब भी बीरबल है ना अपने बाप से यानी कि वालिद से जो भी दोहे और श्लोका सीखे थे, उन दोहे और श्लोका को जब कहीं भी जाकर सुनाना शुरू कर देते तो सारे लोगों की भीड़ जम जाती थी और बेहिसाब इनामात से नवाजा जाता था। सही है ना? क्योंकि बीरबल की उस तरह की बहुत ही बेहतरीन आवाज थी। चलो बच्चों, अब मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं आपको, जो पिछली नशिस्त की जानकारी आपके पास कितनी है, वो है बीरबल के खिताबात क्या थे? बीरबल को जो खिताबात दिए थे नहीं, वो खिताबात क्या थे? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपा। बीरबल के खिताबात क्या क्या थे? बीरबल को राजा के खिताब से दिए नवाजा गया था और उसी के साथ
कविराज यानी के मुल्कुल अशरा के खिताबा से भी पुकारा जाता था। सही है ना बच्चों? चलो अब मैं आपको आखिर और एक सवाल पूछकर मैं पिछली क्लास की यादा को खत्म करता हूं। देखिए बच्चों, बीरबल कब और कहां पैदा हुए? जी हाँ, सही कहे आपने। कहां पे? बीरबल 1560 सन ईस्वी में बनारस का एक मौजा कालपी में पैदा हुए। कब? 1560 में। और कहां पे? कालपी में, जो बनारस का एक छोटा सा करिया कालपी में बीरबल की पैदाइश हुई। तो अजीज तलवा व तालबात, आज हम इस हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब जो फहम और फरासत का भाषा सबक है, यानी कि जो किताब निदाए उर्दू है, उसमें से फहम और फरासत का बादशाह नामी नसर की दूसरी निशस्त पढ़ने जा रहे हैं। समात फरमाइए। और जो नसर जो सबक है वो नंबर 19 और सफा नंबर 170 पर मौजूद है। तो किस बात की देरी बच्चों, चलिए अपनी अपनी दरसी किताब निदाए उर्दू निकालिए और सबक नंबर 19 निकालो, जो पेज नंबर 170 पर मौजूद है। निकालकर जब भी मैं सबक की पढ़ाना शुरू करता हूं तो उसको समात फरमाइए। बच्चों, आज हम जो सबक फहम और फरासत का बादशाह है, जो दूसरी निशस्त के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो उस सबक की हम शुरुआत करने से पहले कुछ इस्लाही तदरीस के अहम नुकात के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कौन सी नुकात को हम इस दूसरी निशस्त में जानकारी हासिल करते हैं। नंबर 1 देखिए बच्चों, गौर से समझ फरमाइए। पहला है फहम और फरासत का बादशाह। इस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। आप सब लोग अपनी दरसी किताब निकाल दिए ना सबक, तो वो सबक का सबसे पहले हम क्या करेंगे? फहम और फरासत का बादशाह की बुलंद ख्वानी करेंगे। और दूसरा मुश्किल अल्फाज और मानी, जो सबक है फहम और फरासत का बादशाह, उसके मुश्किल अल्फाज की मानी को भी हम जानेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? सबक की मुकम्मल जानकारी, जो सबक है फहम और फरासत का बादशाह, उस सबक की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो बुलंद ख्वानी की गई थी उसको मुश्किल अल्फाज की मानी के साथ सबक की जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद में मश्की सवालात हल किए जाएंगे जो आपकी दरसी किताब में है, और कुछ सरगर्मी भी दी जाएगी और छोटे मोटे मारूजी सवालात होंगे। और उसके बाद में सबक का कुछ इयादा और आखिर को आपको घर पर काम दिया जाएगा। तो बच्चों तैयार है ना? बी रेडी? ओके, ओपन योर बुक्स। चलिए आप अपनी दरसी किताब निकालिए। अब जैसे ही मैं बुलंद ख्वानी करूंगा, अपनी उंगली को उस अल्फाज पर रखिए। तैयार है? चलिए अब लाहौर से बीरबल दिल्ली चले आए। लाहौर से बीरबल दिल्ली चले आए। यहां उनकी रसाई अकबर के दरबार तक हो गई। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। बीरबल निहायत शौक, बजलाए संज और हाजिर जवाब थे। उन्होंने आते ही दरबार अकबर में अपनी शौकियों के फूल खिलाने शुरू कर दिए। इस तरह जल्द ही अकबर की आंखों का तारा बन गए। बाद अज़ां बीरबल को अकबर दरबारी के 9 रत्न में शामिल कर दिया गया। देखिए, फिर उनके बजलाए संजी और हाजिर जवाबी की चंद नमूने मुलाहिजा कीजिए। देखिए अब यहां, एक दफा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आजम ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया। जब काफी वक्त इंतजार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया।
बादशाह की तबीयत में मजा और तजस्सुस दोनों ही थे, उसलिए ऊंट की तरफ देखकर बीरबल से वे पूछ बैठे, बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, क्या बोले? हुजूर, उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तहे तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। देखिए बच्चों, अभी तक जो बुलंद ख्वानी आपने समझ फरमाई, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो फहम और फरासत का बादशाह दूसरी नस्ल के जो भी हम मवाद पढ़े हैं उसके कुछ मुश्किल और अल्फाज जानेंगे, फिर उसकी मुकम्मल जानकारी ले लेंगे। देखिए मुश्किल अल्फाज, सबसे पहले शौक। शौक की मानी क्या है? बेबाक, यानी कि गुस्ताख, जरीफ, जो गुस्ताखी करते रहते हैं, दरमियान दरमियान में बात करते रहते हैं, ऐसा यानी शौक। रसाई, रसाई की मानी क्या है? पहुंच, यानी गुजर, वहां पे पहुंच जाना, गुजर जाना, वहां पे रहना है। मजा, मजा की मानी क्या है? यस, खुश तबई, यानी हंसोड़पन, जो हमेशा हंसते रहते हैं, खुशी खुशी रहते, उसको मजा यानी खुश तबई, यानी कि हंसोड़पन कहते हैं उसके मानी। और दूसरा है अता। अता की मानी क्या है? देना, यानी कि अता करना, यानी बख्शिश, मुझे ये अता किया, बख्शिश किया, यानी अता की मानी क्या है? बख्शिश है। और अकबर की मानी बड़ा है, याद रखिए, अकबर की मानी बड़ा है। और उसी तरह जागीर, जागीर की मानी क्या है? यस, वो जमीन जो बादशाह या सरकार की तरफ से किसी को इनाम में दी गई हो, यानी कि जागीर का मानी है नहीं, एक जमीन दिया जाता है जो उस जमीन का बादशाह हो या तो सरकार किसी इंसान को कैसे इनाम के तौर पर दी जाती हो, इसे क्या कहते हैं? हम जागीर कहते हैं। और उसी तरह मुरक्कबात, मुरक्कबात की मानी तो आप इससे पहले जान चुके हैं, यानी कि 2 से ज्यादा अल्फाज, जैसे कि पहला अकबर आजम। अकबर आजम का मानी बहुत बड़ा शहंशाह, यानी कि अकबर का मानी बड़ा है और आजम शहंशाह है, यानी कि अकबर आजम। और दूसरा याद दहानी। याद दहानी का मानी क्या है? यानी मुरक्कबात में याद दिलानी, यानी उन्हें याद करवानी है कि भूल गए रहते उसको, और याद दहानी कराना है। और उसी तरह जो पहले निशस्त में भी आ चुका था, जरियाए माश, यानी के रुपये कमाने का रास्ता। तो बच्चों, अब इन अल्फाज की मानी को याद रखिए, ताकि हम जो भी अब फहम और फरासत का बादशाह सबक के दौरान जब भी उसकी जानकारी लेंगे, ज्यादा डिटेल्स हासिल करेंगे, तो तब इनकी जरूरत पड़ेगी। शौक, रसाई, मजा, अता, जागीर, और उसी तरह मुरक्कबात, अकबर आजम, याद दहानी और जरियाए माश। तो चलिए अब सबक की मुकम्मल जानकारी लेंगे। देखिए, आपको पहली निशस्त में कुछ बोला था, वो एक थोड़ा बोलता हूं। क्या है? बीरबल, बीरबल वो जात से भाट था, सही है, और उनकी पैदाइश 1560 सन ईस्वी में, वो भी बनारस के कालपे मौजे में हो गई। और बीरबल के जो वालिद का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े रईस और मालदार जो रहते, अमीर लोग रहते, बादशाह रहते, उन लोगों को दोहे और श्लोक सुनाना और उनके जरिए पैसे कमाना, यही उनका जरिया माश था, यानी कि पैसे कमाने का रास्ता था कि सिर्फ दोहे सुनाना और श्लोका सुनाना था। और उसी दौरान जो इकलौता बेटा था, कौन? बीरबल, अपने वालिदैन का एक ही लड़का था, वो बेइंतहा ज़हीन था और हाजिर जवाबी था। तो उनके वालिद बीरबल को अपने सारे दोहे और श्लोका सिखाए। तो ये भी बहुत ही होशियार रहने की वजह से बहुत जल्द ही उनके वालिद के दोहे
और श्लोकों को हिफ्ज कर लिए और इसको कहीं भी जाते, गलियों में जहां भी हो, जब जाते तो वहां जाहिर करते, यानी कि गाना शुरू कर देते, सुनाना शुरू कर देते, तो बहुत सारी भीड़ जम जाती थी और भीड़ जमने की वजह से खुश होकर उन्हें बहुत सारे इनामात से नवाजा जाता था। लेकिन क्या करें, कुछ ही दिनों के बाद में बीरबल के वालिद का इंतकाल हो गया। जैसे ही बीरबल के वालिद का इंतकाल हुआ तो बीरबल को बनारस में दिल नहीं लगा, तो वहां से क्या हुआ, अब समाप्त फरमाइए। तो वहां पे होगा नहीं। अब क्या है, जब वो बनारस से उनका दिल नहीं लगा तो वहां से सीधा कहां चले गए, लाहौर चले गए। लाहौर में क्या किए, लाहौर में एक बड़े पंडित जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के गली में जाकर पंडित के पास आला तालीम हासिल करना शुरू करे। लेकिन वहां पे उन्हें सच्चाई पूछा गया कि तुम कौन हो, तो सच्चाई साफ साफ बता दिया बीरबल ने, मैं जात का भाट हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो पंडित ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया। तो जब लाहौर में भी बेघर होते ही क्या होता है, लाहौर से बीरबल सीधा कहा, दिल्ली को चले आए। देखो पहले बनारस में थे, बनारस में अपने वालिद के साथ थे, 2 श्लोका सुनाते और कुछ कमाते, आराम से रहते थे। लेकिन जब वहां से उनके वालिद का इंतकाल होते ही लाहौर चले गए, लाहौर में भी वहां पंडित के घर से निकाला गया, तो लाहौर से सीधा कहाँ आए, दिल्ली को चले आए। और दिल्ली में वहां उनकी रसाई अकबर के दरबार तक पहुंची। याद रखिए, यानी कि उनकी रसाई यानी गुजर, वो कहां को चले गए, दिल्ली में, दिल्ली से सीधा अकबर के दरबार में चले गए। वो कौन, बीरबल, बीरबल अकबर के दरबार में चले गए। और जब अकबर ने क्या किया, बीरबल को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। सिर्फ और सिर्फ बीरबल को लाहौर से दिल्ली आया था और दिल्ली में दरबार में आने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में मुलाजिम की तरह रख लिया। और बीरबल निहायत शौक, बजलाए संज और हाजिर जवाबी थे। जैसे उन्हें दरबार में रख लिया तो बीरबल कैसे थे, एकदम निहायती शौक, यानी के शौक के मानी आप देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए, शौक यानी बेबाक, गुस्ताख, जरीफ, यानी के बहुत जल्द जल्द जवाब देने वाले, बात बेहिसाब बात करने वाले थे। तो उनके हाजिर जवाबी, फौरन जवाब देने वाले, कुछ पूछे तो फटाफट आंसर दिया करते थे, उसमें बहुत ही मशहूर थे। तो उसकी वजह से बीरबल यानी उन्होंने आते ही दरबारे अकबर में अपनी शौकियों के फूल खिलाने शुरू कर दिए। वो क्या है, जैसे ही दरबार में हाजिर हुए, अकबर के मुलाजिम बने, मुलाजिम बनते ही अपने शौक, बजलाए संज और हाजिर जवाबी की वजह से दरबार में है ने अपने बातों के फूल खिलाना शुरू कर दिए, बेहिसाब बातों करना शुरू कर दिए। ऐसा वैसा हर तरह के हिस्से, हर तरह की मुश्किलात जो भी हो उसको आसानी से हल करना शुरू कर दिए। जैसे भी मसले हो, जैसे कि मैं शुरुआत में एक कहानी सुनाया था, रेत और शक्कर की कहानी है, तो उस तरह के मसले हो, दूसरे और बहुत तरह के मसलों को हल करना शुरू कर दिए। वो भी बहुत जल्दी, ज्यादा वक्त लिए बिना जल्द से जल्द हल करना और सही तरीके से हल करना शुरू कर दिए। ये सुनते ही इस तरह क्या हुआ, जल्द ही अकबर की आंखों का तारा बन गए। जो भी मुश्किलात अकबर आजम के दरबार में आते, जो भी मसले आते, उसको हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए, वो था सिर्फ और सिर्फ बीरबल। बीरबल होते तो कोई परेशानी नहीं। जब बीरबल अकबर आजम में नहीं रहते तो बहुत सारे परेशानियां आते थे। इसलिए क्या हो गए, अकबर के दरबार में बीरबल है नहीं, अकबर के आंखों का तारा बन गए, मशहूर बन गए। जब भी अकबर दरबार में रहते तो उनके पास बीरबल रहना जरूरी था। अगर बीरबल नहीं रहे तो कोई मसला हल नहीं होता, ये अकबर बखूबी जानते थे। तो ऐसे ही बाद अज़ां बीरबल को अकबरी दरबारी के नवरत्न में शामिल कर दिया गया। देखिए, अकबर जो मशहूर बादशाह है हिंदुस्तान का,
बीरबल जैसे एक आम इंसान आम था, यानी मामूली था, लेकिन उसकी हाजिर जवाबी, उसकी जहानत, उसकी शौक की वजह से वो बहुत ही मशहूर हो गया। इसी वजह से अकबर के दरबार में क्या हो गया, बीरबल नवरत्न में शामिल कर दिया गया। याद रखिए बच्चों, आप समाजी साइंस की मजमून में आप जो अकबर के दरबार में 9 रत्न यानी कि 9 वजीर रहा करते थे, एक एक वजीर अपनी अपनी अहम खासियत रखा करते थे, उस तरह के 9 वजीरों में एक मशहूर वजीर बनाकर बीरबल को शामिल कर दिया गया। जैसे कि समाजी देखने के लिए यानी समाजी इक़दार देखने के लिए एक वजीर, माशियात देखने की एक वजीर, और कुछ देखने के लिए एक वजीर, इस तरह इंतजामिया हो जो भी हो, हर तरह की देखभाल करने के लिए एक एक वजीर रहा करते थे। उस तरह 9 रत्न थे, वो 9 रत्न में बीरबल को भी शामिल कर दिया गया। उनकी बजला संजी और हाजिर जवाबी के चंद नमूने यहाँ पे पेश है, जो आपकी दरसी किताब में है। यानी कि वो जो बीरबल जैसे बजला संजी थे, यानी बेहिसाब जल्द से जल्द मसले को हल करने वाले थे, और हाजिर जवाबी थे, जैसे भी पूछा जाता, सवाल किया जाता, फौरन जवाब दिया करते थे। उसके चंद नमूने आपके सामने हैं, समाप्त फरमाइए। देखिए, एक हिस्सा है जो आपकी दरसी किताब में है, वो है एक दफा बीरबल की किसी बात पर क्या हुआ, अकबर आजम को खुशी हो गई। एक दफा अकबर आजम को बीरबल की बहुत सारे जो मसले को हल करते थे, तो ऐसे इसमें एक बात पर बहुत खुशी हो गई, और खुश होते ही बादशाह क्या करता है, अपने वजीर को इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया। देखिए, अकबर आजम बीरबल को जागीर देने के लिए तैयार हो गए। यानी जागीर का मतलब सरकार की जानिब से कुछ जमीन का हिस्सा देना है इनाम के तौर पर। तो अकबर भी बीरबल की बात पर खुश होकर बीरबल को जागीर देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या हुआ, जो जागीर देना चाह रहे थे, काफी वक्त गुजरे, लेकिन बीरबल को कोई जागीर नहीं मिली। बीरबल परेशान हो गए, अरे मेरे हुजूर, मेरे बादशाह मुझे जागीर देने वाले थे, इनाम देने वाले थे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं दिया। तो जब क्या किए बीरबल ने, जो भी वक्त इंतजार करने के बाद में जागीर नहीं मिली, तो बीरबल खुद क्या किए, दिन का मौका देकर बादशाह अकबर आजम को क्या करे, जागीर देने का जो आप वादा किए थे उसकी याद दहानी कराए। उनको याद कराए कि आप मुझे कुछ बात की खुशी पर इस तरह जागीर देने का वादा किए थे, वो अभी आप मुझे इनाम नहीं अता फरमाई। जब इसको याद दहानी करते गए बीरबल अकबर को, वो याद दिलाते, तो अकबर आजम क्या करते थे, बादशाह उस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। जब भी बीरबल आते, मुझे ऐसा मेरी बात की खुशी पर जागीर देने का आप वादा किए थे, तो बादशाह अकबर आजम इस तरह से उसकी बात पे तवज्जो नहीं देते और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ लेते थे। तो तब कैसा होता बीरबल को, कोई बात कह रहा है, उनको सुनना पड़ेगा, अगर सुन के भी अनसुनी करके अगर गर्दन मोड़ ले तो क्या होता है, एकदम गुस्सा आ जाता हो कि नहीं बच्चों, आपको वैसे ही हो जाता। लेकिन बीरबल क्या किए, उस तरह नहीं किए, बल्कि वो आराम सुकून फरमाए और इसी को बार बार याद दिलाते गए। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद बीरबल और अकबर बादशाह क्या कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। ऊंट देखते ही बादशाह की तबीयत एकदम मजा आए और तजस्सुस, यानी कि उन्होंने बहुत ही खुशी का चेहरा नजर आ रहा था, तो वो एकदम कह डाले के उन्होंने क्या बोले, ऊंट की तरफ देखे और बोल दिए बीरबल से, पूछ बैठे, क्या बोल के, बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है। बीरबल से कह डाले, क्या बोल के, बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है।
तो बीरबल भी बहुत ही ज़हीन थे। फरमाए क्या, बीरबल जागीरी देना चाहते थे, उस जागीर के बारे में कई बार याद दहानी कराए, लेकिन बादशाह उन पर तवज्जो नहीं दिए थे। तो मौका देकर फौरन जवाब दिए, जो हाजिर जवाबी है। क्या कहे, हुजूर उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। यानी कि कहते हुजूर ऊंट भी किसी को जागीर देने का वादा किया था होगा, बट वो वादा पूरा ना करने की वजह से गर्दन टेढ़ी हो गई है। तो बादशाह क्या करे, बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं अंदरूनी तौर पर समझ गए। और समझते ही अकबर आजम ने बीरबल को क्या किया, जागीर देकर नवाज दिए, यानी जागीरी अता कर दी। ये था फहम और फरासत का बादशाह का जो दूसरा निशस्त है। बच्चों आपको समझ में आ गया ना ये दूसरा निशस्त? ओके, बिल्कुल सही। तो अब मैं आपको अभी तक जो दूसरी निशस्त को आपके सामने समाप्त फरमाए, बुलंद खानी और उसकी जानकारी दी, तो ये आप अभी तक खुशी से जो सीखे सुने वो कितनी तौर पर आप समझ सके हैं उसकी जांच करना चाहता हूं। कुछ मश्की सवालात है, उसको सही सही जवाब दीजिए। तैयार है ना बच्चों सवालात के लिए? वेरी गुड। तो अब चलिए पहला सवाल, लाहौर से बीरबल कहां चले गए? कहां चले गए बीरबल लाहौर से? यस, बिल्कुल सही जवाब। लाहौर से बीरबल सीधा दिल्ली को चले गए। कहा? दिल्ली को चले गए। अपने बनारस से लाहौर को आए थे, लाहौर से सीधा दिल्ली को चले गए। तो अब मुझे बताइए दिल्ली में कहां गए? जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली में अकबर बादशाह के दरबार में चले गए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही खामोशी से सुन रहे हैं आप। तो चलिए अब दूसरा सवाल, अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? याद करिए, अकबर बादशाह बीरबल की एक बात पर खुशी होकर एक वादा किए थे। किस बात का वादा किया था? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्या है? अकबर ने बीरबल से जागीर देने का वादा किया था। खुशी की वजह से क्या है, बीरबल को जागीर देने के लिए तैयार हुए थे। सही है ना जवाब? वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे? तीसरा सवाल, अकबर बादशाह रास्ते में कौन सा जानवर देखा? जब कहीं जा रहे थे एक दफा, तो अकबर बादशाह रास्ते में किस जानवर को देखा? यस, बहुत जल्दी जवाब दिए। कौन सा जानवर हो? अकबर बादशाह रास्ते में ऊंट को देखा। सही है ना? ऊंट को देखे, राइट। ऊंट को देखकर क्या कहते बादशाह? क्या कहते हैं? बीरबल ये ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? सही है ना? तो क्या जवाब दिया बीरबल ने? जी हाँ, बिल्कुल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है बोला तो ऊंट भी किसी को जागीर देने का वादा किया था। सही है ना बच्चों? चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ सरगर्मी करेंगे। ओके बच्चों, तो सरगर्मी इस तरह है, यहाँ दिए हुए अल्फाज के जमा लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ अल्फाज है, उनको क्या करना है, जो वाहिद है उसको जमा में लिखना है। पहले सुनिए, नंबर 1 किताब, किताब की जमा दर्ज कर लीजिए। नंबर 2 मकबूल, मकबूल की जमा लिखना है। नंबर 3 वक्त, वक्त की जमा लिखना है। नंबर 4 जरिया, जरिया का जमा लिखना है। नंबर 5 अकीदा, अकीदा की भी जमा लिखना है। नंबर 6 मौका, मौके की भी जमा लिखना है। नंबर 7 मौजा, मौजे की भी जमा लिखना है। और आखिर को इनाम, इनाम की भी जमा लिखना है। बच्चों सूझे क्या है उसकी जमा? मालूम हो गई? चलिए अब हम इसकी जमा देखेंगे। तैयार है? देखिए, किताब की जमा कुतुब, कुतुब यानी कि लाइब्रेरी में कुतुब खाना बोलते ना हम, यानी बहुत सारी किताबें रहते हैं, उसे कुतुब कहते हैं। मकबूल की जमा मकबूलियात, यानी क्या? कबूल करने का। नंबर 3 वक्त, वक्त की जमा क्या है? यस, औकात, यानी बहुत सारे वक्त को औकात कहते हैं। जरिया, जरिया की जमा जराए, क्या है? जराए। और उसी तरह अकीदा, अकीदा की जमा क्या है?
अकायद यानी अकीदे भी कहते हैं, लेकिन अकायद और अकीदे हैं। और उसी तरह मौका, मौका हो गया, हाँ मौका, मौके की जमा मवाक़े यानी के मौके भी कहते हैं। और उसी तरह सातवां मौजा, मौजे की जमा मौजुआत, क्या है मौजुआत है। और आखिर में इनाम, इनाम की जमा इनामात। याद है बीरबल को कौन कौन से इनामात थे? खिताबात, याद है ना बच्चों? हाँ, ये सब इनकी वाहिद और जमा है, अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो सब दर्ज कर लिए ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ आपको अभी तक जो सबक सुना उसके मुताबिक कुछ घर का काम देंगे। बच्चों चलिए अपनी नोटबुक में पहले गौर से सुनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। इन अल्फाज को तरतीब से जोड़कर मुनासिब जुमले बनाइए। जो आगे पीछे है उसको क्या करना है, तरतीब से जोड़ना है और मुनासिब जुमला बनाना है। देखिए पहला है, क्या है, बीरबल का असली नाम था महेश दास। इसको सही तरह से जोड़े तो क्या होता है, यस, क्या होता, बीरबल का असली नाम महेश दास था। मैंने एक सुनाया, बाकी तीन आप करना है अपने घर में। क्या है दूसरा, मशहूर दुनिया में अकबर था बादशाह। और तीसरा है जागीर देने का कर लिया अकबर आजम वादा। और चौथा है रास्ता में ऊंट दिखाई दी एक। तो ठीक है बच्चों, इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए और इसको मुकम्मल कर कर अपने उस्ताद को बताइए और सही कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने हफ्तुम जमात की जो फहम और फरासत का बादशाह का दूसरी निशस्त को समाप्त फरमाए गौर से। इंशाअल्लाह हम अगली निशस्त में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अनुदिना अनुक्षण ನಮಿಗೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.